नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर कई दिनों से शहरी सेवा शिविर लगाया जा रहा है। एक वो शिविर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हर एक की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन मेरे पास जो जनता आप देख रहे हैं, जो रहवासी, जो क्षेत्रवासी आप देख रहे हैं, इनकी लगभग 15 सालों से जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि जिस समस्या का समाधान 15 सालों से नहीं हो पाया है, क्या उस समस्या का समाधान मात्र 10 या 15 दिनों में हो जाएगा, या सिर्फ ये छलावा और दिखावा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस शहरी सेवा शिविर पर खड़े होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर यहाँ पर कोई भी उच्च अधिकारी नहीं है जो कि इसका समाधान हेतु कोई सुझाव दे सके। दूसरी चीज, 14 साल से आज हम अभी तक एक ही चीज के लिए कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में सड़क सीवरेज नहीं है, और एम से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर है। हमारे से पहले जो नगर आते हैं, मरुधर केसी नगर या रेलवे नगर, वो हमसे बाद में डेवलप हुए और वहाँ पे सड़क और सीवरेज ऑलमोस्ट आ चुके हैं। उसके बाद हम, जब सूर्यकांता जी जिंदा थी, जब गणेश मंदिर बना, तभी भी हम गए। उसके बाद से पार्षद जी के पास भी गए, वो भी हमारे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। एमपी साहब के पास गए, एमएलए 14 साल से, कलेक्टर को भी ज्ञापन दे के आ गए, अभी तक नहीं बन रहा है। वो एक ही चीज बोलते हैं कि लेवल नहीं है। मेरा से मतलब एक, बिल्कुल हम सब समझदार हैं, कोई भी अभी इस दुनिया में मूर्ख तो है नहीं। पुंगलपाड़ा में मेरती गेट में सड़क यूँ है, वहाँ का लेवल इस तरह है, वहाँ पे गटर लाइन डल गई, सीवरेज लाइन होगी। हमारे मोहल्ले में लेवल ये है, फिर भी ये बोलते हैं कि लेवल नहीं मिल रहा है। अभी भी यही बोल रहे हैं कि लेवल के लिए ट्राई करेंगे। तो कब ट्राई करेंगे सर? 15 साल निकाल दिए, सड़क नहीं है। और वहाँ कई लोगों के पाँव में, अंगूठे में, मेरे फादर के भी अंगूठे में लोहे का टुकड़ा चुभा, उनकी 3 अंगुलियां टूट चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बजरलाल तक पहुंचे, हमारे बिजली के बिलों में 370 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सीवरेज के पैसे कट के आ रहे हैं, जबकि सिविल लाइन नहीं है। तो चोरी के पैसे जा किसके खातों में रहे, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो गणपति नगर है वहाँ पर खड्डे ज्यादा हैं, सड़क नहीं है, सीवरेज की समस्या ज्यादा है, तो कई बार दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती होगी। बच्चों को बाहर निकालने में आप डरते होंगे। हाँ सर, है ना, 14-15 साल से सड़क नहीं है। हमारे बच्चे साइकिल नहीं चला पाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, और हम भी वॉक नहीं कर पाते हैं। वो इतने पत्थर है, पत्थर से हमारे पाँव में आते हैं, चुभते हैं पत्थर। आप कह रहे थे कि मोटर से पानी खींचना पड़ता है, उसका अलग बिल देना पड़ता है। उसका अलग बिल देना पड़ता है, और पानी भी नहीं आता। हम प्रॉब्लम फोन 181 पे कर करके पानी, हम कंप्लेन करके थक गए हैं, पानी आता ही नहीं है। टैंकर मंगाना पड़ता है, पानी खत्म हो जाता है। कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, कुत्ते बच्चों को खा रहे हैं। कुत्तों का कुछ नहीं है, वो बच्चे देंगे, बच्चे देने के बाद वो बच्चे मर जाएंगे। फिर उन बच्चों को उठाने के लिए भी हमसे पैसा लिया जाता है, हम 500 रुपए दे के उठवाते हैं। सड़क नहीं होने के कारण से सफाई भी नहीं होती है, और सफाई नहीं होती है तो सांप, नेवले, बिच्छू बहुत दिक्कत है। हर 30 से 34 में हर घर के अंदर सांप घुस जाते हैं। 181 पे हमने कुत्तों के लिए फोन किया, कितनी बार मैंने कंप्लेन की, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो उन्होंने, उनकी तरफ से वापस रिटर्न में आता है कि हम गए थे, नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो भी बराबर आती, सफाई की गाड़ी बराबर आती नहीं है। जब भी वो आता है आदमी, तब भी अलग पैसे की मांग करता है, और 4-5 दिन 7 दिन तक गाड़ियां नहीं आती है, तो कचरा इकट्ठा होता जाता है। ना हमारे कॉलोनी में डस्टबिन है जिसके अंदर डाल के हम कचरा डाल पाए, दूर दूर तक कोई डस्टबिन नहीं है। आज आपने इस शहरी सेवा शिविर में अपनी समस्या जब बताई होगी, तो जो अधिकारी लोग बैठे हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या उनका जवाब है? सर, यहाँ पे हमेशा वही बात होती है कि आश्वासन देके और रिसीविंग देके हमें भेज दिया जाता है कि आप उनके पास जाइए, इनके पास जाइए। हम देवेंद्र जोशी जी के पास भी जा चुके हैं, पार्षद जी के पास भी जा चुके हैं, कलेक्टर के पास भी जा चुके हैं, पर हर बार हमें एक नई जगह भेज दिया जाता है, जो कि एक ट्रैप हो रहा है हमारे लिए, और हमारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे जो सोक पिट बने हुए हैं, हमारे सोक पिट टूट रहे हैं, वो भर जाते हैं, उनका खर्चा हमें 20-25 हजार रुपए देके सही करवाना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और हमें पहले बोला गया कि अमृत विहार फर्स्ट योजना के अंदर आपका पास हो गया है टेंडर, लेकिन हमें एन मोमेंट पता चलता है कि हमारा उसमें नाम नहीं है, और बाद में बोल दिया गया कि आपके यहाँ पे लेवल मैच नहीं हो पा रहा है। अभी आपके जो विधायक हैं, यानी देवेंद्र जोशी, वो घोषणाएं कई सारी कर रहे हैं कि 90 लाख रुपए का विकास कार्य किया जा रहा है, लाखों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या सर, ये विकास कार्य जो और जो भी बजट बताया जा रहा है, ये सब पेपर में है, और ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हम कॉलोनी वाले रोज परेशान हो रहे हैं, और हमें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम आज भी अपने जॉब और काम सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो ये चीज हमारे साथ रेगुलरली हो रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो लगातार आपको सिर्फ इधर से उधर घुमाया जा रहा है? विधायक के पास आप जाते हैं, कलेक्टर के पास शिकायत लेकर जाते हैं, पार्षद के पास शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। सर, 15 साल हो गए कॉलोनी को हुए, ना तो यहाँ रोड आई है, ना सीवरेज आई है।
सीवरेज के चार्ज भी बिजली के बिल में हमारे 15 साल से ले ही रहे हैं। 500 रुपये ले 600 रुपये लो चार्ज वो लगते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दे रखा है, विधायक जी के पास तो हम पहले भी गए हुए हैं। सूर्यकांत व्यास जी थी, उस समय भी हम 4-5 बार गए हुए हैं। पानी की जो लाइन है वो प्लास्टिक की है, वो जगह जगह फूटती है, उसको नहीं डालने के लिए कितनी बार कह दिया है। बिजली के पोल वगैरह कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, अंधेरा है। गर्त में कहीं भी कॉलोनी है, चारों में सारी कॉलोनी डेवलप है, बीच में ये कॉलोनी शायद किसी ने गोद नहीं लिया इसको। तो देखिए ऐसी कॉलोनी वासियों के साथ खड़ा हूं जो पिछले 15 सालों से परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पहले की जो पूर्व विधायिका थी सूर्यकांता व्यास, उनके पास भी इन्होंने चक्कर लगाए। वर्तमान के जो विधायक हैं देवेंद्र जोशी, उनके पास भी चक्कर लगा रहे हैं। पार्षद से कहा जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है। ऐसे करके विधायक, पार्षद, कलेक्टर, इनके पास लगातार न जाने कितने सालों से रहवासी क्षेत्रवासी घूम रहे हैं। और सिर्फ एक ही नगर की ये समस्या नहीं है, ऐसी कई सारे वार्ड है, ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पर न जाने कितने सालों से समस्याएं घिरी पड़ी है। अब बताया जाता है कि इस शहरी सेवा शिविर में चंद दिनों में जो है इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो सालों से समस्याएं ठीक नहीं हो पाई, वो क्या इस शहरी सेवा शिविर के माध्यम से चंद दिनों में ठीक हो जाएगी या फिर बात वैसी की वैसी रहेगी? जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।